हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हम लोग जो है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो डीपीपी नंबर अपना 6 है उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। डीपीपी नंबर 6 का मतलब है हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और कुछ इंपॉर्टेंट जो लॉस थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में उसके बारे में हम लोग आज क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी इसकी पूरी डिटेल लेक्चर मैंने प्राइवेट ग्रुप में डाल दी है। जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं प्राइवेट ग्रुप वो लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, डीपीपी साथ साथ में किया करो यार, अच्छा लगता है मुझे भी जब साथ में करते हो, आंसर बताते हो कि बी होगा, सी होगा, डी होगा, तो मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये हमारा केमिस्ट्री का 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री और एज यूजुअल हमारा डीपीपी नंबर 6 लिख देता हूँ यहाँ पे। ये डीपीपी नंबर हमारा 6 है। ठीक है, टॉपिक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। ठीक है, अब यहाँ पे हम बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। देखो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। कह रहा है पोजीशन ऑफ बोथ द इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम आर नोन विद इन 1 नैनोमीटर। मतलब जो एक्स की वैल्यू दे रखा है वो 1 गुणे 10 पे पावर -9 मीटर दे रखा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 5 गुणे 10 पे पावर -26। कह रहा है मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ हीलियम एटम। मतलब कह रहा है देखो, एक इलेक्ट्रॉन था एक हीलियम था, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम दे रखा है और हीलियम का मोमेंटम हमसे पूछ रहा है। ठीक है, इसको मान लो ऐसे क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो हमको मालूम है क्या होता है एक्स इंटू मोमेंटम इजकल टू होता है h/4 पाई। ठीक है, मालूम है ना। तो ये बताओ एक्स तो दोनों का सेम है ना, एक्स दोनों का सेम। देखो एक्स 1 × 10⁻⁹ जो है इलेक्ट्रॉन का भी है हीलियम का भी है। ऑलरेडी क्वेश्चन करवा चुका हूँ ये। ठीक है, तो मतलब P जो होगा h/4 पाई हो जाएगा। और ये भैया 4 पाई भी तो सारा कांस्टेंट है, 4 पाई इंटू 1/x होगा ना। ये 1/x भी सबका सेम है दोनों का, ये भी सेम है। मतलब जो मोमेंटम होगा वो भी सेम होगा ना दोनों का। मोमेंटम 5 गुणे 10 पावर -26 ही रहेगा। ऑलरेडी करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, 5 गुणे 10 पावर -26 समझ में आ गया ना यार। अरे यार मोमेंटम क्या हो जाएगा, h/4 पाई x हो जाएगा, यही तो होगा। x भी सेम है दोनों का, h भी सेम है, कांस्टेंट है, 4 पाई भी तो कांस्टेंट है। तो मोमेंटम क्या होगा, सेम ही तो हो जाएगा दोनों का, चाहे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हो चाहे हीलियम का मोमेंटम हो। ठीक, चलो कह रहा है इन एन एटम इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 600 मीटर पर सेकंड विथ एन एक्यूरेसी जरूर लिखना। वेलोसिटी कितनी दे रखी है 600 मीटर पर सेकंड, लेकिन उसकी एक्यूरेसी कितनी है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 600 गुणे उसकी एक्यूरेसी 0.005/100 बताया था ना मैंने ये। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 6 बचे कितना, इसको 6 गुणे 5 गुणे 10 पावर -3 लिख लो, 30 गुणे 10 पावर -3 मतलब 3 गुणे 10 पावर -2। ठीक, ये वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी ये है। 600 मीटर पर सेकंड एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, उसकी एक्यूरेसी भी तो दे रखी है। मैंने क्वेश्चन में समझाया था कि जब भी एक्यूरेसी दे तो उसको मल्टीप्लाई कर लिया करो। कोई 100 रुपया तुमको दे रहा है और कह रहा है केवल तुम 20% एक्यूरेट हो उसको खाने के लिए, तो 100 का 20% कितना होगा 20 रुपया। मतलब तुम 20 रुपया ही खर्चा कर सकते हो, 80 रुपया नहीं खर्च कर पाओगे। उसी तरह 600 में से केवल तुम 3 गुणे 10 पावर -2 मीटर ही खर्च कर सकते हो, बाकी तुम कुछ नहीं खर्च कर सकते हो। मतलब उसकी एक्चुअल वेलोसिटी 3 गुणे 10 पावर -2 मीटर है। ठीक है, सर्टेनिटी विथ विच द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा h/4 पाई m भी हो जाएगा, क्योंकि x इंटू मोमेंटम जो होता है वही तो होता है h/4 पाई। मोमेंटम को तुम रख दोगे मास इंटू वेलोसिटी h/4 पाई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी h/4 पाई इंटू मास इंटू वेलोसिटी, वही तो रख रहा हूँ मैं। 6.6 इंटू 10 पावर -34, 4 गुणे 3.14, मास कितना होता है 9.1 गुणे 10 पावर -31, और ये कितना है 3 गुणे 10 पावर -2। सॉल्व करो, खत्म हो जाए 10 पावर -3 बचेगा, 10 पावर -1 बचेगा। ठीक, 6.6 गुणे 10 पावर -1 और 3 चौक को 12 गुणे 9.1 गुणे 3.14। सॉल्व कर लेना, मैं आंसर सीधे लिख रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व कर लेना। मैं रुक जाओ यार, मैं कर देता हूँ एक बार, कैलकुलेटर से यूज़ कर लेता हूँ। 6.6 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 9.1 डिवाइडेड 3.14, 0.0192 इंटू 10 पावर -1। इसको तुम लिख सकते हो क्या 1.92 इंटू 10 पावर -2 इंटू 10 पावर -1 या 1.92 इंटू 10 पावर -3। क्लियर है, बी हो जाएगा बी। ठीक है, बी आंसर होगा, मिला लेना सब लोग। ठीक,
अगला क्वेश्चन, एज्यूमिंग दैट यू आर ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहली चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि मास को हमेशा रखते हैं केजी में, वेलोसिटी रखते हैं हमेशा मीटर पर सेकंड में, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक, क्लियर। बीच मास दिया है 1050 केजी। इफ द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी, हमको अनसर्टेनिटी तो चाहिए होता है क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपन 4 पाई इंटू एम। ठीक है, हमको अनसर्टेनिटी चाहिए वेलोसिटी में, जो कि दे रखा है 1%। 1% दे रखा है पहले से ही, कितना दे रखा है 0.9, मतलब 1% से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो 90 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, इसको तुम अगर करोगे 1% से मल्टीप्लाई, तभी तुम्हारा ऑलरेडी आ जाएगा 0.9 किलोमीटर पर आवर। और ये ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दे रखा था कि 0.9 किलोमीटर पर आवर है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि जो चेंज मतलब अनसर्टेनिटी जो वेलोसिटी में है वो 0.9 किलोमीटर पर आवर है, तो कुछ करना ही नहीं है, बस डेल्टा विजन उसको रखना है। लेकिन 1 किलोमीटर पर आवर में तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसमें चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 3600 सेकेंड, मल्टीप्लाई करो, 0 0 खत्म, ये हो जाएगा 9/36, मतलब 1/4, मतलब 0.25। तो कितना हो जाएगा भैया, पोजिशन चाहिए ना, तो h/4πmb लिखो भैया। 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और हमको मालूम है ऐसे होता है, या तो बड़ा होगा तो बराबर होगा, तो बड़ा होगा तो बराबर होगा, तो आंसर हो जाएगा बड़ा में आएगा। ठीक है, 4 इंटू 3.14, मास कितना होता है बताओ, मास दिया है 1050 केजी, वेलोसिटी कितनी रखी है 0.25। इसको सॉल्व कर लो भैया, कितना आ जाएगा, 4 3 12, 12 फिर 4 फिर 6.6। आंसर मैं सीधे लिख दे रहा हूँ तुमको, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं। 2 × 10⁻⁻37 बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन तुमको थ्योरेटिकल वाला जो क्वेश्चन करवाया गया था, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन करवाया गया था। ठीक है, और पूरा रुक के मैंने बाकायदे डिटेल में करवाया था। तो ये 2-3 क्वेश्चन रिपीट होगा। क्यों रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन? क्योंकि मुझे क्वेश्चन मिल नहीं रहा भाई, सारे मैक्सिमम क्वेश्चन तो वही करवा दे रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है जेईई मेंस वगैरह से उठाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि सेम क्वेश्चन मिल ही नहीं रहे दोबारा। कुछ चैट जीपीटी से बनाता हूँ, कुछ परप्लेक्सिटी से क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ता है मुझे, ऐसी कंडीशन हो जाती है। देखो, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक्स में बताना डेल्टा एक्स। अगर वेलोसिटी कितनी है 300 मीटर पर सेकंड है, लेकिन वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड दे रही है, एक्यूरेसी कितनी है 0.001, मतलब 300 × 0.001/100, 0 कटा 0 कटा, मतलब कितना 0.003। ये तुम्हारी क्या है, वेलोसिटी है। क्लियर है, तो वेलोसिटी होगी 0.003। ठीक है, एक्स हमको निकालना है, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है h/4πmb। एच कितना है 6.6 इंटू 10⁻34, 4 × 3.14, मास कितना है 9.1 × 10⁻31 और 0.03। सॉल्व कर लो भैया, ये खत्म, 10⁻³ बचेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 6.6 × 10⁻³ 4 × 3.14 इंटू 9.1 इंटू 3 × 10⁻² लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं भैया, 10⁻1 बचेगा। इसको तुम 66 × 10⁻² लिख दो, आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। और नीचे कितना होगा 4 × 3.14 × 9.1 × 3, 342। इसको तुम 660 लिख दो अपान 342 × 10⁻³ कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 660 डिवाइडेड बाई 342, 1.92 आंसर शायद इसका गलत दिया है भैया, इसमें आंसर गलत दिया है, पर आंसर मैं कंफर्म कर लेता हूँ, रुक जाओ जस्ट 1 सेकंड, रुक जाओ। मेरा आंसर कितना आ रहा है 1.92 × 10⁻²। इसको मैं 19.2 अगर करूँगा तो 10⁻² करना पड़ेगा। आंसर कितना दिया है 1.92 दिया है यार इसका आंसर। ये तो कहीं हम लोगों ने गलती किया है। ठीक है, थोड़ा सा कहीं हमसे गलती हुई है, कैलकुलेशन में ही कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है, कहीं पे पावर का गलती हुआ है। 10⁻34 था, 10⁻³ बचा। ठीक है, 10⁻² यहाँ होगा, देखो यहाँ पे गलती हुआ ना, ये 0.003 है। ठीक है,
ये 3 गुणे 10 का पावर -3 होगा, तो ये कुछ बचेगा ही नहीं ऊपर, ठीक है, ये कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब ये 10 गुणे -1 हो जाएगा, तो ये 10 गुणे -2 होगा, ठीक है, 1.92 × 10⁻² मीटर होगा, पहला ऑप्शन होगा। हमने क्या किया था, वेलोसिटी को 0.003 को 0.003 है ना, तो 3 गुणे 10⁻³ होगा, हमने 3 गुणे 10⁻² ले लिया था, इसलिए गलत हो गया था। 1.92 × 10⁻² मीटर होगा। ये पॉइंट का ही खेल होता है, पॉइंट आराम से देख देख के करना, नहीं तो फिर गलती कर दोगे। देख लो कैसे आंसर गलत हो रहा है तुरंत। वैसे भी बहुत रेयर चांस है कि एक ही तरह का ऑप्शन दिया हो, ऑप्शन लगभग दूर दूर ही दिए होते हैं, तो तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो कि थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, तुम समझ जाओगे हाँ यही क्वेश्चन है, यही आंसर है, ठीक है। तो पहला हो जाएगा, ठीक है। देखो, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ ए माइन्यूट पार्टिकल ऑफ मास, मास कितना है 25 ग्राम, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो केजी में, 25 गुणे 10⁻³ kg, ठीक है। एक्स की पोजीशन कितना है 10⁻5 मीटर, कह रहा है अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, जिसकी मास इतनी है इतनी है, तो कह रहा है कि व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, h/4πmx हो जाएगी। एच की वैल्यू 6.6 गुणे 10⁻34, 4 गुणे 3.14 इंटू मास कितना है 25 गुणे 10⁻³ इंटू एक्स कितना है 10⁻5, ठीक है। तो -5 -8 ऊपर जाएगा तो कितना 10⁻26 हो जाएगा ये, तो अब 25 चौको 100, तो मतलब 10 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, फिर से तो हो जाएगा कितना 10⁻28 हो जाएगा, बचा कितना 6.6 अपॉन 3.14 इंटू 10⁻28 कितना आ गया 2.1 इंटू 10⁻28। सी क्वेश्चन बताया था ना, सी सही है, ठीक है, 2.1 इंटू 10⁻28। बस कुछ कर नहीं रहा, जो क्वेश्चन तुमको दिया वही बस लगवा रहा हूँ और एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले कुछ हमारे बैचेस हैं, जो बच्चे अभी ये बैच ज्वाइन नहीं किए उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो है, जो बच्चे अगर लेना चाहते हैं वो लोग ले लें, ठीक है, वो लोग इस बैच को ज्वाइन कर लें अच्छे से, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है, तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे। तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो, 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते, वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे, और पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आ रहा है, क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे, और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपने बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है, और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 60 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फॉर्मूले ले लिए होते कि एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो आप ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है। ठीक, और एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे। एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023, 24, 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एमआर सर की जो
टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे, यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई हैं, जाके आप डेमो ले सकते हो, ठीक है। इसमें आपको नोट्स, डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है, मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए हैं। और डेली डीपीपी भी होगी जिसमें 15+ क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है, ठीक। इसकी प्राइस कितनी थी? 500 रुपए प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300 रुपीज प्राइस है। लेना कैसे? 7307528981 पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे पे करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटीड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का पीवाईक्यू और जेईई के पीवाईक्यू सारे हम लोग कराएंगे, ठीक है। डेली डीपीपी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन के साथ, और डेली 1 लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे, बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना है आप समझिए, आपका काम समझेगा, ठीक। आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और तांग का पार्ट 2 पार्ट 3 आप कर सकते हो, ठीक है। इसकी प्राइस हम लोग ने की 250 रुपए। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको 7307528981 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करेंगे तो क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। तीसरा जो हमारा बैच है, पेड बैच है, अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022, 23, 24, 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है रेडी में इस बैच से, क्योंकि होल एनसीईआरटी हम लोगों ने करा दी है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एग्जांपल, एग्जांपलर, सिंगल ग्रेड, मल्टीपल ग्रेड, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल के पीवाईक्यू, उसके बाद जेईई, ट्रिपल और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा लिया, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका, वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में ऊपर बताया है वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है जिसमें एम्स, ट्रिपल और जेईई के क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। क्योंकि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका ये है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 कुछ नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए इसमें ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको, ठीक है। और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है, ठीक है। इसकी भी फीस जो हमने रखी थी 250 रखी थी, ठीक है, 250 इसकी फीस है। और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे, ठीक है। और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लो कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटीड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना, ठीक है। सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री है, बाकी सारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे 250 रुपए इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट 3 अगर आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारे हमारे पेड बैचेस हैं और गारंटीड बोल रहा हूँ फ्री में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ 180 गारंटी हमारी है। सेम टू सेम एग्जैक्ट डिटो क्वेश्चन की गारंटी हमारी है, ठीक है। थैंक यू, वीडियो में ऐड होता है, ठीक है। देखो कह रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा, देखो 19 के 40 दिया है और -1 है। 19 के 40 अगर दिया होता है केवल, इसका मतलब ये होता है कि ये जो नीचे लिखा होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। और जो ऊपर लिखा होता है वो क्या होता है, मास नंबर। तो अगर एटॉमिक नंबर 19 है, इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 19 होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 19 होंगे, क्योंकि न्यूट्रल एटम के लिए तो यही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन चार्ज दे दिया -1, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज दिया होता है उतना हम ऐड कर देते हैं इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चार्ज का, प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है। मान लो एल्युमिनियम +3 है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो अभी भी 13 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 13 में से 3 घटा दो 10 हो जाएंगे। क्यों घटाया, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो घटाते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है जोड़ देते हैं। जैसे मान लो Na+ है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 11 ही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 में से कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। उसी तरह 19 है और एक नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव +1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक।
कह रहे बीच ऑफ द फ्लाइंग स्पेसीज आइसोटोनिक विथ इतना। आइसोटोनिक का मतलब होता है कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के नंबर कैसे निकालते हो, देखो 37 है और रुबीडियम में 86 है, तो ये जो 37 है ये तो तुम्हारा क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। ये जो 86 है तुम्हारा क्या हो गया, मास नंबर हो गया, मास नंबर। अब ये तुम अगर मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा दो, एटॉमिक नंबर को घटा दो, तो ये तुम्हारा क्या आता है, न्यूट्रॉन आता है। तो अगर मैं पहले केस की बात करूं, पहले के 87 में 86 और इसकी बात करता हूं, तो मैं 86 में से 37 घटा दूंगा, 16 में से 7 जा 9 और 7 में 3 जा 4, मतलब 49 न्यूट्रॉन है इसमें। अब चेक कर लो कि इसमें 49 न्यूट्रॉन है। पहले में चेक करो, 87 में से 38 घटाओ, 17 में से 8 जा 9, 49, पहला ही आंसर हो गया, पहला आंसर हो गया, पहला, ठीक है 49 इसमें। अब देखो इसमें कितने हैं, इसमें दे रहा 50, ये गलत हो गया, ठीक है। ये 14 में से 8 48 हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। मतलब 49, मतलब आइसोटोनिक का मतलब होता है कितने नंबर न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन बाई इसमें दोनों में क्या बराबर है, न्यूट्रॉन जोड़ लो, यहाँ पे न्यूट्रॉन आया 49, यहाँ पे भी 49 आ गया, खत्म हो गया, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन, इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड वेलोसिटी, कौन बोला था, हेजनबर्ग ने बोला था ना। एग्जैक्ट मोमेंटम एग्जैक्ट पार्टिकल का नहीं बता पाओगे। क्वांटम नंबर किसके बेसिस पे होता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेसिस पे होता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेसिस पे, बताया ही था मैंने, पहले ही क्वेश्चन करवा जा चुके हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी, सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या एग्जिस्ट करता है, डाल्टन थ्योरी में सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था एटम था। डाल्टन ने बोला था ना कि एटम होता है, एटम जो होता है उसमें यहाँ पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो ऐसे करके उसने बताया था, उसने सॉरी इलेक्ट्रॉन के बारे में उसने नहीं बताया था, रदरफोर्ड वगैरह ने बताया था, बोर वगैरह ने इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो बस डाल्टन ने ये बोला था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में कुछ अंदाजा नहीं था। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, एटम होगा, ठीक है। कह रहा बताओ ये दोनों क्या हैं। सबसे पहले देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स में क्या होता है, देखो सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार मतलब क्या होता है, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, क्लियर है। जैसे मान लो C12 है, C13 है, C14 है, देख रहे हो एटॉमिक नंबर अभी भी 6 है, लेकिन मास नंबर 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, चेंज हुआ ना, तो इसको बोलते हैं आइसोटोप, ठीक। आइसोबार में क्या होता है, मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, ठीक। आइसोटोन का मतलब मैंने समझाया ही है, तो इसको चेक कर लो। देखो इसमें 16 एटॉमिक नंबर, इसका 16, इसका एटॉमिक नंबर 15, मतलब ये आइसोटोप कभी होगा ही नहीं, क्लियर। इसका मास नंबर 32, इसका मास नंबर 31, मतलब कभी आइसोबार होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि आइसोबार के लिए मास नंबर सेम होना चाहिए, आइसोटोप के लिए एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। अब बचता है आइसोटोन। आइसोटोन चेक करो, 32 में 16 न्यूट्रॉन, 31 में से 15 न्यूट्रॉन, मतलब इसमें भी 16 न्यूट्रॉन, इसमें 16, मतलब क्या है, आइसोटोन है ये, क्योंकि दोनों में क्या है 16 न्यूट्रॉन है, ठीक है। कह रहा है मैग्नीशियम एटम में एटॉमिक नंबर 12 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और मास नंबर 26 है, मास नंबर 26। तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 होंगे, जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन, और 26 में से 12 घटा दोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा 14। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12। देखो अब देखो यहाँ पे बच्चा गलती क्या करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो क्या करेगा 12 12 14 कर देगा, 12 12 14, गलत हो गया ना तुम। क्यों, क्योंकि उसने पूछा है पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 12 14 12 इसका आंसर होगा, क्लियर है। जो बच्चे ये क्वेश्चन गलती किए होंगे वो ध्यान रख लेना अपना, ठीक है, सही कर लेना। सीक्वेंस पढ़ो, कह रहा है पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, फिर कह रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, फिर कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, ठीक है, समझे। सीक्वेंस नंबर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं पूछ रहा है, प्रोटॉन के बाद सीधे न्यूट्रॉन पूछा है, फिर इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक, क्लियर है ना। आंसर सही है ना यार, 12 14 12 14, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है जेईई 2020 में पूछा गया और जेईई एडवांस 2016 में पूछा गया है, जेईई एडवांस 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ये एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग में दिया होगा, ठीक है। एक कह रहा है कि P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन स्फेरिकल सेल में, P इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सेल, देखो वॉल्यूम ऑफ द सेल दिया है 4πr²dr, और प्रोबेबिलिटी को तुमने क्या रखा है, P रखा है, ठीक।
तो जब भी तुम रेडियल की प्रोबेबिलिटी, मैंने तुमको बताया था कि रेडियल मतलब क्या होता है, मैंने तुमको एक चीज़ बताई थी कि जो साई स्क्वायर होता है अगर उसका वैल्यू 1 है, इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है। और साई स्क्वायर वैल्यू 0 आ गया मतलब नोड है, मतलब कोई भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, बताया था ना मैंने साई स्क्वायर। तो ये हो जाता है तुम्हारी क्या, प्रोबेबिलिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक। तो P इंटू 4πr²dr, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मतलब क्या, मैं बस समझाता हूँ। देखो जब भी तुम बनाओगे, ठीक है, जब भी तुम कुछ भी बनाओ, जैसे मान लो 1s बना रहे हो, ठीक है, मैं तुमको एक चीज़ समझा दे रहा हूँ। देखो 1s है तो 1s का जो बनता है ना वो ऐसे बनता है, यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे जाके ऐसे बनेगा, ठीक। ये 1s है। जैसे मान लो तुमको 2s बनाना होगा, ठीक है, तो 2s बनाने के लिए तुम क्या करो, एक पहले छोटा बनाओ, ठीक, उसके बाद बड़ा करके ऐसे छोड़ो। ये हमारा 2s का है। मान लो तुमको 3s बनाना है, मान लो तुमको 3s बनाना है, तो देखो यहाँ बनाता हूँ मैं, आसान है तुम्हारे लिए। एक छोटा, फिर दूसरा छोटा, फिर तीसरा वाला ऐसे होगा। मतलब देख रहे हो, ये जो पॉइंट होता है ये वाला, ये नोड होता है यहाँ पर, मतलब नोड यहाँ पे एक है, यहाँ पे नोड कितने हो गए, 2 हो गए। ये 3s के लिए है। मान लो 4s के लिए बनाना है तुमको, 4s के लिए तुम कैसे बनाओगे, एक नोड, 2 नोड, मतलब बराबर रहेंगे छोटे छोटे वाले, 3 नोड, और फिर ऐसे बनेगा, मतलब 3 नोड हो गया। मतलब नोड का फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ नोड n माइनस l माइनस 1। तो अगर मान लो मैं 4s का बना रहा हूँ तो 4 में n का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया, s का वैल्यू 0। क्या रखेंगे, 4 माइनस 0 माइनस 1 मतलब 3, मतलब कितने नोड बन गए, 3। मतलब 4s में 3 नोड रहेंगे, 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड। अगर मान लो 3s है, 3s में नोड निकालना हो तो n माइनस l माइनस 1 टोटल नोड, तो n का वैल्यू है 3 माइनस l माइनस 1, मतलब 3 माइनस 0 माइनस 1। 0 क्यों, l का वैल्यू 0 क्यों, क्योंकि s की वैल्यू 0 होती है। SPDF 0 1 2 3 l की वैल्यू, तो 0 मैंने पुट किया, मतलब 2। मतलब देखो 3s में 2 नोड होगा, 3s में देखो 2 नोड होगा, ठीक है। 2s में 1 नोड हो जाएगा, ठीक है। अगर 1s के लिए पुट करोगे, 1s के लिए देखो 1 माइनस l माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1 माइनस 1, मतलब कितना, 0 हो गया ना पूरा, ये पूरा 0 हो गया ना। 1 माइनस 1, सॉरी 1 माइनस l की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, 0 ही होगी। 0 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। मतलब देख रहे हो, मतलब कोई भी नोड नहीं, देख रहे हो यहाँ पे कोई भी नोड ऐसे यहाँ बना नहीं है, देख रहे हो कोई नोड नहीं बना। तो 1s के लिए कुछ ऐसा खुद ढूंढो जिसमें नोड नहीं है, तो गलत, ये गलत, ये देखो डी सही हो जाएगा। देखो एक भी नोड नहीं बना अभी तक, ठीक है। अब मान लो 2s होता, ये जो मान लो 2s बनता तो 2s में ऐसे बन जाता, ऐसे एक बनता, फिर ऐसे निकलता, मतलब देखो एक नोड बन गया, समझे। तो 1s 2s 3s और 4s को मैंने समझा दिया ना कैसे नोड बनता है। 1s में कोई नोड नहीं, बस सिंपल ऐसा रहेगा। 2s जब बनाओगे तो एक छोटा, फिर एक वैसे बड़ा, 1s की तरह। 3s में 2 छोटा, मतलब 2 नोड। 4s में 3 नोड, मतलब 1 2 3, फिर जाके ऐसे बनाओ। क्लियर हुआ, समझे, ठीक। तो डी हो जाएगा। बीच ऑफ द फ्लाइंग एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने बोला था, अबाउ प्रिंसिपल ने बोला था कि सक्सेसिव एनर्जी के फॉर्मेट में फीलिंग होगी ही होगी, ठीक। अबाउ था ना, कहाँ गया, अबाउ, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में कौन बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर भैया, तो ए का तो 2 हो गया, ठीक। शेप साइज एंड ओरिएंटेशन, शेप के बारे में बताता है कौन, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मतलब सी का 2 भी होगा। साइज के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 भी होगा, और ओरिएंटेशन के बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 भी होगा। मतलब ए का 2 और जो सी होगा उसमें तीनों ऑप्शन है, 2 1 3 तीनों होंगे, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं ना। ए का 2 बस भैया एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, ए का 2 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, बी में बस। और सी से भी कर सकते थे, सी का 1 2 3 होगा, तो सी का देखो 1 2 3 एक ही जगह दे रखा है, पूरा हमको सॉल्व करने की भी नीड नहीं थी, ठीक है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हम लोगों ने खत्म कर लिया, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, मजा आ गया करके, ठीक है। सबसे ज़्यादा मजा आया इस क्वेश्चन करने में, वॉल्यूम पी इज द प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द स्फेरिकल सेल वाले में कैसे नोड और कैसे नोड बनाते हैं, कैसे ग्राफ बनता है, मैंने तुमको सिखा दिया। 1s 2s 3s 4s, और 1s 2s का ही पूछता है, 1s 2s का ही पूछा गया एनसीईआरटी में। इसने तो ज़्यादा आगे बढ़ के कोई एडवांस का क्वेश्चन है, जो एडवांस 2016 क्वेश्चन है, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर डीपीपी के सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब यार जरूर करना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। हाइप कर दिया करो यार, बहुत कम लोग डीपीपी देख रहे हो, ठीक है। मन दुखी हो जा रहा है एकदम, समझ लो, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।